एक तो हमारे सीएम भी बजट वो भी पेश कर रहे हैं 5-6 साल के बाद जो यूटी से बजट हो रहा है, और सेंटर का तो होता ही होता है। हर साल हमसे फीडबैक्स लिए जाते हैं। हर एक सेक्टर के अपने अपने मुतालबे होते हैं। जैसे अपने टूरिज़्म की बात की, हाउस बोट की बात की। टूरिज़्म अभी जो डेवलप हो रहा है अच्छी तरीके से और फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, और जो हमारे इसमें यंग यूथ्स वगैरह जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जॉबलेस हैं, और इसमें उनको जॉब भी मिलता है, तो बहुत सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स या जब नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली बजट में एक अच्छी एलोकेशन होनी चाहिए टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। जो नए लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, खासकर जो हमारे यूथ्स हैं। और जो आपने हाउस बोट्स की बात की, हाउस बोट्स के लिए निश्चित ज़रूरी है कि हाउस बोट्स के लिए एक फंडिंग अलग से एलोकेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो कई सालों से हैं, पेंडिंग है, हमारी रिहेबिलिटेशन का मसला है। जब भी हम जाते हैं किसी अथॉरिटीज़ के पास, कहते हैं जी इसमें कोई प्लान नहीं बना है, हमें इसमें कोई फंडिंग नहीं है आपको रिहेबिलिटेट करने की, क्योंकि बहुत सारे हाउस बोट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी सरेंडर पॉलिसी में है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इन लोगों को कैसे हम रिहेबिलिटेट करें। हमारा जो एक प्रपोजल था, उनको एक टूरिज़्म विलेज मिलना चाहिए, वो बेचारे वहाँ पे जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई बजट नहीं है, न कोई फंडिंग उसके लिए एलोकेट की गई है। और उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा अभी जो कंसर्न है, टूरिज़्म ठीक है, अच्छी बात है, टूरिज़्म बढ़ता है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, पैसा भी जनरेट होता है, मगर जो एनवायरनमेंट की बात होती है, जहाँ तक हमारा एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। जैसे हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, या जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, सब तबाह हो रहे हैं। तो टूरिज़्म बढ़ने से ये तो हमें इस चीज़ का ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम कल सस्टेनेबल टूरिज़्म बना भी सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। तो जो प्रमोशंस हैं उनके लिए भी खासकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस मकदार पे की जाए, और प्रमोशंस का भी होना ज़रूरी है एक स्टेट को मतलब प्रमोट करने के लिए। जहाँ तक मैंने एनवायरनमेंट की बात की, तो मेरे को लगता है ओवरऑल जो हमारी ये जो एनवायरनमेंट, फ्लोरा फौना जो भी है, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को एक मेजर स्टेप लेना चाहिए, और इसके लिए जितनी भी इनको फंडिंग एलोकेट करनी है इनको करनी चाहिए, और इस पे काम भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्योंकि हमारी एक ये अभी जो एक्सपीरियंस है, जब भी हम जाते हैं कंसर्न लोगों के पास, तो ये चीज़ है, एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, रिहेबिलिटेशन की हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, या जो हमारी यंग यूथ्स हैं उनको मतलब प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो सिंपली आंसर मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर ये दोनों मतलब ध्यान में रखें, इस बजट में कम से कम इन चीज़ों के लिए अलग से एक फंडिंग एलोकेट होनी चाहिए। इसमें जो ज़रूरी है अभी पास मेरे को लगता है जो टूरिस्ट फ्लो आ रहा है, तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी जो है उतनी मतलब उनको कैटर करने के लिए इनफ नहीं है। तो नई डेस्टिनेशन की जहाँ तक आपने बात की, उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। पहले वो प्रमोट होनी चाहिए, वहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या लाइटिंग है, पानी है, आजकल जो वाईफाई वगैरह जो भी इंटरनेट होता है, पहले वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके बाद ही टूरिस्ट को वहाँ भेजना चाहिए। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, एक ही जगह पे लोड पड़ेगा, वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे हम अभी जो वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं उनको भी मैप पे लाने की ज़रूरत है। जो विंटर टूरिज़्म हमारा था, खाली गुलमर्ग पे लोड पड़ता था, जो अभी टनल खुल गई तो अच्छी बात है, तो लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए सोनमर्ग की तरह भी, वो भी एक बहुत अच्छी विंटर डेस्टिनेशन है। ट्रेन भी आ रही है। अब ट्रेन जो मतलब एक्सपेक्टेड है, उसमें ज़्यादा जो हमारा बजट टूरिज़्म या लो बजट टूरिज़्म था, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था कश्मीर ड्यू टू सर्टेन रीज़न, जैसे कभी हाई एयर फेयर भी होते थे। और जो जितने भी मतलब विद इन द कंट्री या आउटसाइड कंट्री हमारे बहुत सारे जो लोग जिनके साथ हमारा काम चलता है, एजेंट्स हैं, तो उनका यही कहना है कि कम से कम जो विद इन द कंट्री लोग हैं, एक बार वो कश्मीर घूमना चाहते हैं ज़िंदगी में। वो ट्रेन आने से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो एफर्ट करेंगे यहाँ पे आना। तो जैसे ही ट्रेन आएगी, तो ट्रेन में जो भी लोग आएंगे विद वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी है, तो एक अच्छी बात है। रोड कनेक्टिविटी हमारी बहुत बेहतर हो गई, जहाँ हमें 14 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे में वो सफ़र तय हो रहा है, या ट्रेन के आने से बिल्कुल कम होगा। मगर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टूरिस्ट फ्लो के साथ साथ हम उनको कैटर कर सकते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर नई जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो हेफाजत मैनर में नहीं होना चाहिए, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल जगह है, इनको हम तबाह नहीं करना चाहते हैं। गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक ऑर्गेनाइज प्लान आप बना दीजिए कि चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लोगों को रहना है वहाँ पे, तो जैसे आपको अच्छा लगे। मतलब एक चीज़ है कि एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखा जाए, और इन डेस्टिनेशंस को तबाह भी न किया जाए, और सस्टेनेबल टूरिज़्म यहाँ पे हमारा जो इसके साथ हम सदियों से जुड़े हैं, सस्टेनेबल मोड पे लाने की अच्छी ज़रूरत है। और इको फ्रेंडली जो अकोमोडेशन है वो इन नई जगहों पे बननी चाहिए।